कि हम व्यवस्था में आए और समाज की कमान संभाले। इन नेताओं ने मजबूर किया। हमने तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादा ने उनको भेजा था, तुम जाओ हमारे समाज की पैरवी करो, इस क्षेत्र की पैरवी करो, इसलिए भेजा था। लेकिन मजे मारे और आरक्षण बेचने का काम किया। मैंने 2020 के अंदर कोरोना काल आया, उस दौरान मैं हमेशा स्टडी करता रहता हूं और 2013 की जो अधिसूचना है, उस अधिसूचना को मैंने विधानसभा के अंदर बोला है कि ये आदिवासी समुदाय के लिए काला कानून है और इसको मैंने साबित किया है कि काला कानून कैसे है। और पूरे उदयपुर संभाग के सारे मंत्री, संतरी, विधायक और 1700 सरपंचों को मैंने लेटर लिखा था कि 2013 की अधिसूचना, 2016 की संशोधित अधिसूचना और उस अधिसूचना से हमारे कितने आदिवासी भाई नौकरी से वंचित रहे, ये आंकड़ा सहित लिख के मैंने भेजा था। प्रत्येक सरपंचों को लेटर लिखा था। उस लेटर को खंगालो और अपने अपने ग्राम पंचायत में जो कमल कांग्रेस की बात करता है उसको बुलाओ, बुला के प्यार से बिठाओ, पानी पिलाओ और माला पहनानी पड़े तो माला पहनाओ और कहो भाई साहब ये क्या है। कोई लोग कहते हैं कि राजकुमार युवाओं को भड़काता है, आरक्षण के नाम से आरक्षण सबको मिल रहा है। मैंने 1700 लेटर लिखे, बागीदोरा के सारे मंत्रियों को, सारे विधायकों को लेटर लिखे और मैंने एक लाइन लिखी थी पीछे कि मैंने जो ऑथेंटिक लेटर लिखा है, ऑथेंटिक जो आंकड़ा लिखा है, जिस आंकड़े में आदिवासी समाज को नुकसान पहुंचा है, अगर वो गलत है और आप सही हो तो उसका जवाब मुझे दो, लेटर के माध्यम से दो। ये मैंने लिखा था। एक का रिप्लाई नहीं आया क्योंकि सही नेता गलत हो। और ये बात इस मंच के माध्यम से उन सारे नेताओं को कहना चाहता हूं कि जिस समाज में पैदा हुए हो, जिस समाज का सर्टिफिकेट लगाया है और जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के आप सरपंच, विधायक, मंत्री बने हो, कम से कम उस समाज का नुकसान मत करो। कोई अमर नहीं है इस धरती पे, कोई अमर नहीं है, लेकिन जिस कोड़ में पैदा हुए हो उस कोड़ का नुकसान करके मत जाओ। हमारी लड़ाई वोटों की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है, अधिकारों की लड़ाई है, आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। और आप सबको भी कह के जाना चाह रहा हूं कि आज आप आए, बातें सुनी और आप जगी भाई को वोट दे दोगे, तहां तक मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा कि आज इस पंडाल में बैठा हुआ आदमी, प्रत्येक आदमी कल से 25 तारीख तक रात दिन अपने रिश्तेदार गांवों में घूमे और प्रत्येक आदमी 1,000 वोट दिलाए। मजा तब आएगा। बाकी यहां हमने सुन लिया, हमने बोल दिया, आपने सुन लिया और चले गए, मजा नहीं आएगा। आज इन लोगों के पास, हमारे समाज को इन लोगों ने परजीवी बनाया है और हमारी विचारधारा इस समाज के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चल रही है। इन लोगों ने फ्री का सामान दे देंगे, ये बात नहीं, काटो बाटो तमन सब हाल दी दो, मेटवाल दी दो, अधेराल दी दे, मरसवाल दी दो, वो दूसरे खाओ पियो मस्त रहो। मेरे भाइयों, एक साल के अंदर कितने महीने आते हैं और 5 साल के अंदर 60 महीने। एक साल में 12 महीने और 5 साल के कितने हुए? 12 महीने। और 12 महीनों में 2 महीना पैकेट मिला। पर दिल से ये बताओ कि जो पैकेट मिल रहा है वो पैकेट मजबूत है, अंदर का सामान मजबूत है? वो पैकेट है वो ज्यादा दिन तक टिकेगा कि अंदर जो सामान है वो घर के अंदर ज्यादा टिकेगा? 100 ग्राम की मिर्ची का पैकेट, 50-100 ग्राम की हल्दी का पैकेट भगत के घर में 5 दिन बनेगा और जगत के घर में 2 दिन में खत्म हो जाएगा। और तुम कहते हो खाओ पियो मस्त करो, हम 5 दिन खाए और 5 साल क्या करें हम? हमें फ्री का सामान नहीं चाहिए, हमें हमारे अधिकार चाहिए, हमारा आरक्षण चाहिए और स्वाभिमान वाली जिंदगी चाहिए हमको।
हम कमा लेंगे। आंखें बंद करेंगे भी खड़ी केड़ी में खड़ा खेतर में मरसे रुपी दिएगा तो एक और खरला मरसा खाई देंगे। इन लोगों ने जिस तरह से समाज को बनाने का काम किया है, और मैं अधिकतर कार्यक्रम में उदाहरण देता हूं, उदाहरण वो सच्चाई का उदाहरण है। अपने बांसवाड़ा के नजदीक देखे गौतमेश्वर जी और उधर देखे माउंट आबू गब्बर। आप या जाते हैं, अधिकतर साथी गए होंगे, नहीं गए होंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा मैं जो बात बताना चाह रहा हूं। आपने भी साहब गब्बर नीचे माउंट आबू के इधर देखे तो जातों में बांद्रा दौड़ी नामी से जैसे गाड़ी गए बंदर दौड़ के आ जाएंगे और गाड़ी में से जो यात्री उतरेगा और वो थैली फ्री के सामान देगा, बिस्किट देगा, नमकीन देगा, केले देगा या पंचेलो रोटो वेगा ही आलेगा। वो बंदर खाएगा, फिर साइड में बैठेगा, फिर कोई गाड़ी आएगी उसका इंतजार करेगा, जैसे गाड़ी आते हैं दौड़ के चले जाएगा, फिर सामान लाएगा, फिर खाएगा। एक फुर्तीला जानवर जो इस पेड़ से उस पेड़ तक कूद के जा सकता है, चाहे वो फल फ्रूट खा सकता है, उस ताकतवर उस फुर्तीले जानवर को मानसिकता सेट होगी फ्री के खाने की। और उसके बाद जैसे ऐसे आदत पड़ के उनके बच्चे पैदा हुए और बच्चे रोड के साइड में पैदा हुए, बच्चों की आंखें खुली, आंखें खुलते काला रोड दिखा, काले रोड पे दौड़ी गाड़ी आती दिखी और दौड़ी गाड़ी में से फ्री का सामान आता दिखा उसका। उसकी आदत वही पड़ गई बच्चे को उसकी ताकत क्या है, उसके खाने की चीज क्या है। मेरी पूरी बात सुनना फिर तालियां बजाना। बच्चे को उसकी ताकत क्या है, उसके खाने के लिए, उसके रहने के लिए जंगल है उसको पहचानना भूल गया। माउंट आबू के नीचे ही जंगल था, लेकिन उसकी आदत पड़ गई रोड वाली। लेकिन कोरोना काल आया, कोरोना काल आते ही लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन लगते ही गाड़ियां जाना बंद हो गई और गाड़ियां जाना बंद हो गई तो फ्री की थैली जाना बंद हो गई। और उस दौरान बंदर के बच्चे इन सड़कों पे रोते थे और कई बंदरों के बच्चे 2 महीनों के अंदर मर गए थे, लाशें मिली थी सड़कों पे। पास में जंगल था, जंगल में फल फ्रूट थे, लेकिन उनकी मानसिकता वो पड़ गई और उसकी ताकत, उसका घर, उसके खाने की चीजों को वो पहचान नहीं पाया। और उस दौरान बंदरों के बच्चों की लाशें मिली थी रोडों पे। और वही कंडीशन कांग्रेस बीजेपी ने हमारे समाज की करने जा रहा है। हमें फ्री की थैली नहीं चाहिए, हमें 2 साल से बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं मिली है, वो चाहिए हमको। 5वीं अनुसूची के तहत जो रिजर्वेशन है वो चाहिए हमको। जल जंगल जमीन का मालिकाना हक चाहिए हमको। ये लोग कहते हैं, इनकी पोल खोलना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, कहते हैं कि कांग्रेस ने 2 रुपए के लिए 2 या फेरू दे, कहते हैं कांग्रेस ने रोजगार गारंटी दी, क्या चीज और क्या चाहिए। इस बात को समझना पड़ेगा। रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में बना और यूपीए की सरकार में बना। 2004 के अंदर यूपीए की सरकार बनी और यूपीए की सरकार 18 से 19 क्षेत्रीय दलों से मिलकर बनी और क्षेत्रीय दलों ने कहा कि देश के अंदर रोजगार की गारंटी का अगर कानून लाते हो तो हम आपको समर्थन देंगे। और कांग्रेस को मजबूरन कहना पड़ा कि हमारे मनमोहन जी को प्रधानमंत्री बना दो, हम रोजगार गारंटी का कानून लाएंगे। वो तो इससे ये क्षेत्रीय पार्टी की उपलब्धि है, कांग्रेस की उपलब्धि है। अगर क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होती तो देश के अंदर रोजगार गारंटी का कानून नहीं बनता। इसी तरह खास सुरक्षा अधिनियम जो बना वो यूपीए की सरकार में बना और वो भी क्षेत्रीय पार्टियों की बदौलत बना। इस देश के अंदर ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि जो वो क्या कह रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टियों का क्या